नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। चित्रा नक्षत्र रात्रि 9:35 तक, इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। वज्र योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रातः 9:20 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज नृसिंह जयंती है और आज मां छिन्नमस्ता की भी जयंती है। दिव्य महाप्रयोग आज बड़ा ही दिव्य है। आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों से संबंधित है। भगवान नृसिंह की आराधना से किस ग्रह को हम ठीक कर सकते हैं, कौन से ग्रह ठीक होते हैं मां छिन्नमस्ता की आराधना से, ये दिव्य महाप्रयोग में हम जानेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 9 मई दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, बुध और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर मिथुन में। चंद्रमा प्रातः 9:20 तक कन्या में और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की वो केतु के साथ युति बनाएंगे, परंतु रहेंगे वो पूरे दिन आज मंगल के नक्षत्र चित्रा में। तो वहीं शनिदेव का संचरण कुंभ में यथावत जारी है। यह है ग्रह स्थिति। तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में संचरण करना, गुरुवार का दिन कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है। तो वहीं कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। नौ मई दिन मंगलवार, पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो रोग विमुक्ति स्नान का मिल रहा है, प्रसूति का स्नान का। तो वहीं मछली पालन इत्यादि प्रारंभ करना चाहते हैं तो इन सभी कार्यों के लिए जो मुहूर्त मिल रहे हैं वो सायंकाल 5:30 से रात्रि 9:10 के बीच है। प्रिय दर्शकों, मंगलवार अर्घता तिथि के समायोग से रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त निर्मित होता है। इस बार जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है वो मंगलवार के दिन का है और ये ध्यान रखिए रात्रि में, यानी शाम 5:30 से 9:10 के बीच है। यदि आप ऑफिस इत्यादि जाते हैं तो लौट के आने के पश्चात ये स्नान का समय जो है ध्यान में रखिए और स्नान करिए। अभी बीते दिनों यदि आपने स्नान किया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आज आपको स्नान नहीं करना है रोग विमुक्ति स्नान के समय में। एक और बात, मान लिया जाए कि रोग विमुक्ति स्नान के मुहूर्त का समय शाम 5:30 बजे से रात्रि 9:10 तक है, तो ऐसा करते हैं कि सुबह स्नान नहीं करते हैं, केवल शाम को ही एक बार कर लेंगे। ये भी नहीं करना है। सुबह भी अपना आप स्नान करके रखिए, अपने जो नियमित आपकी दिनचर्या है उसी तरह से रहिए और शाम को इस समय में 5:30 से 9:10 रात्रि के मध्य में आपको करना है स्नान। क्या करना है, तो नीम के पत्ते को जल में उबाल कर लीजिए
और फिर उसी जल से स्नान कर लीजिए। बस इतना ही करना है। रात्रि में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9:10 तक आप कर लीजिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज मां छिन्नमस्ता की आराधना का दिन है। आज उनकी विशेष रूप से आपको आराधना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि राहु जन्य प्रभाव से मुक्ति हेतु मां छिन्नमस्ता की आराधना जातक को करनी चाहिए। जन्म कुंडली में राहु सूर्य के साथ होते हैं, चंद्रमा के साथ होते हैं तो हम जानते हैं यह ग्रहण कहलाता है। मंगल के साथ होते हैं तो अंगारक कहलाता है। बुध के साथ जड़, गुरु के साथ चांडाल, तो ही शुक्र के साथ जातक के चरित्र को ये कमजोर कर देते हैं, जातक को चरित्रहीन लंपट बना देते हैं। तो ही शनि के साथ हो जाए तो कहना नहीं है कि जिस भाव में हो उस भाव को ही पीड़ित कर देते हैं, जैसे वहां कोई श्राप ही लग जाता है, श्रापित योग का निर्माण कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, मां छिन्नमस्ता की आराधना से राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जन्म कुंडली में राहु यदि खराब हो तो उनको ठीक करने का सबसे सरलतम उपाय है मां छिन्नमस्ता की आराधना करना। क्या करना है? सबसे पहले तो यह प्रयोग रात्रि में आपको करना है। आप अपने दिन भर के सभी कार्य पूर्ण कर लीजिए, तब फिर यह प्रयोग रात्रि में करिए। और प्रयोग के लिए कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में पूजा पाठ की जो भी सामग्रियां उपस्थित हैं, बस स्नान कर लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के वस्त्र धारण करने के पश्चात आसन पर उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाइए। एक कर्म साक्षी दीपक जला लीजिए। गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, प्राणायाम करिए, संकल्प लीजिए। और राहु जन्य पीड़ा, चाहे जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह के साथ राहु बैठ करके आपको पीड़ित कर रहे हो, राहु कमजोर हो, राहु अपना शुभ फल न दे रहे हो, याद रखिएगा ये कलयुग है। और कलयुग में राहु अगर अच्छा प्रभाव दें तो फिर कल ही के राशि फल में मैंने बताया था कि आप किसी को भी हिप्नोटाइज्ड कर सकते हैं। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसके मुंह से ही उससे निकलवा लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। ये आपका मजबूत राहु करवाता है। तो राहु को ठीक करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ नहीं, मां का एक मंत्र है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्रवैरोचनीये हूम हूम फट स्वाहा। ये बहुत सरल मंत्र है। मात्रा आप तय कर लीजिए कितना जप सकते हैं। 1 माला, 11 माला, 11 माला भी जपा जा सकता है, बहुत कठिन नहीं है। संकल्प लेकर के करें, 2-2.5 घंटे में आपका ये काम हो जाएगा। देखिए, आम दिनों में आप चाहे 11 माला जपिए, लेकिन विशेष अवसर पर अगर इतना जप दें तो ये समझ लीजिए कि आपने समझ ली कि इस लक्ष्य जब पूरा किया और लक्ष्य की जब पूरा करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ मंगल, प्रिय दर्शकों, राहु की पीड़ा से मुक्ति दिलाती है मां छिन्नमस्ता। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब हो, याद रखिए कि जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर हो, मंगल पीड़ित होता है, ऐसे जातक के अंदर उत्साह नहीं होता, उत्साह की कमी हो जाती है, आत्मविश्वास, ऐसा जातक साहसिक कार्य ही नहीं कर पाता। तो जो मंगल जन्य पीड़ा से ग्रसित हैं वो भगवान नृसिंह की आराधना करें। श्रौम, उनके बीज मंत्र का जप करें। बीते 1-2 दिन पूर्व मैंने भगवान नृसिंह की आराधना का वीडियो बनाया था। देखिए, मैं यहां पर आपको लिंक दे देता हूं। इस लिंक पर आकर के इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से देख लीजिए। उनकी कैसे आराधना करनी है, आप उनकी आराधना करिए। उनकी आराधना से मंगल जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल किसी भी तरह से पीड़ित हैं तो आप भगवान नृसिंह की आराधना करिए। साथ ही साथ एक और जानकारी आपको दे देता हूं प्रिय दर्शकों, एक बेहद नया कार्यक्रम आपके सम्मुख लेकर के मैं उपस्थित होने जा रहा हूं। ये कार्यक्रम एकदम नया होगा और इसे मैं आपके सम्मुख शीघ्र ही लेकर के उपस्थित होने वाला हूं, आज रात्रि 8 बजे। तो कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, मंगल के नक्षत्र में
दिन के पूर्वार्ध की अपेक्षा दिन का उत्तरार्ध कहीं ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैं कह सकता हूं कि दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का ज़्यादा भेद नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, और कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, कोई काम है लेन देन से संबंधित, तो उसे दिन के उत्तरार्ध में ही करिएगा। विशेष करके धन उधार देने से बचिएगा। करियर से संबंधित यदि कोई समस्या थी तो उसका समाधान हो जाएगा। नौकरी के लिए अगर कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन व्यापार में जबरदस्त सफलता दिलाने वाला है। इनकम में वृद्धि के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य से संबंधित बीते दिनों से यदि कोई समस्या चली आ रही थी तो समझ लीजिए उसका भी हल होने वाला है। एक मूल बात ध्यान रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण, लिया दिया खाने से बचिए। सबसे जरूरी बात, आज किसी दूसरे का दिया हुआ बिना विचारे मत खा लीजिएगा। खान पान के चलते आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखद दिखाई पड़ रहा है, मधुरता रहेगी। प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध में किसी पुरानी बात को लेकर के तनाव उत्पन्न होगा, तो जरा सचेत रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य आप में ज्यादा ही दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते आज मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में परेशानी है तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां छिन्नमस्ता, मां भगवती की आराधना, तो ही भगवान नृसिंह की आराधना, आपकी हर समस्या का इससे से आपको समाधान मिल जाएगा। और बात यदि हम वृषभ की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति को समझिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, षष्ठ में जाएंगे, आपको जरा सचेत रहना है। वैसे सफलता में कोई कमी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु आज तुलनात्मक अध्ययन करें तो थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। आय के मार्ग बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पैसा फंस जाएगा तो ही उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन भी आज आपको बनना पड़ेगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में छोटी मोटी परेशानियां आपको बनती दिखाई पड़ रही हैं। तालमेल बिठाने में परेशानी आएगी। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से जो सहयोग चाहिए, जो उनका आपको सहयोग के साथ साथ अगर वो आपके पक्ष में खड़े होते तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होती, वो आपको नहीं मिलने वाला है। ऊपर से कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी जाएगी। किसी और का काम भी आज आपको पूरा करना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, धन संबंधी मामलों में उलझने से बचिए। लेन देन के मामले में बिल्कुल सचेत रहिए और कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। आर्थिक तंगी आज आपको महसूस होने वाली है। हालांकि आप अपने काम करते चले जाइए, लाभ के नए रास्ते बनाते चले जाइए, पर ध्यान रखिए कि कोई गैर कानूनी काम आपको नहीं करना है। वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहना है, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक कष्ट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। परिणाम आपके पक्ष में आएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सचेत रहना है। चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना घटित होते दिखाई पड़ रही है। प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आपको नहीं करना और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती छिन्नमस्ता, भगवान नृसिंह की आराधना अवश्य करिए। बात यदि मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में, इसके पश्चात पंचम में होना, आज छोटी मोटी परेशानियां हैं। भाग्य का साथ कम मिलेगा, जिसके चलते आत्मविश्वास में कमी आपके महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां, गृह कलह की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी या माता से ही अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हाँ, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यस्थल पर जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। आज अपना व्यवहार संतुलित रखिए। आपके व्यवहार से लोग आज आपके शत्रु बन सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। लाभ की जगह हानि की संभावना है, तो ही सरकारी नौकरी कर रहे लोग जरा सचेत रहें। और अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो क्रोध से बचिए। आज आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं बनी दिखाई पड़ रही। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में शारीरिक परेशानियां बनी रहेंगी, यानी स्वास्थ्य को लेकर के भी आज सचेत रहना है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपको अपने पेट का विशेष रूप से ख्याल रखना है। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए और वहां पुजारी यदि हैं तो पुजारी को कुछ दान दीजिए, कुछ द्रव्य दक्षिणा दान दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश से बचिए और साथ ही साथ हो सके तो सायंकाल मां छिन्नमस्ता और भगवान नृसिंह की भी आराधना करिएगा। बात यदि कर्क की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना, 9:20 के पश्चात चंद्रमा राशि से चतुर्थ में जाएंगे। वैसे दिनचर्या ठीक है, दिन भी ठीक है, दिनचर्या भी ठीक रहेगी, काम भी बनेंगे। कोशिश करें तो आपके हर कार्य में आज आपको सफलता भी मिलेगी। परिवार का साथ तो मिलेगा, परंतु एक बड़ी समस्या है कि आज आपके आसपास षड्यंत्र का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। यानी यूं समझ लीजिए कि हवा में जैसे षड्यंत्र दिखाई पड़ रहा है।
हालांकि आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहिए, परंतु संभव है कि आपके साथ काम करने वाले आपको धोखा दे दें। तो हर किसी पर भरोसा मत करिएगा, संयम के साथ काम करिए और आंख बंद करके भरोसा करने से बचिए। वातावरण कुछ ऐसा ही है जहां आप किसी मुसीबत में पड़े। हालांकि किसी भी तरह की स्थिति में आपका नियंत्रण परिस्थिति पर होगा, आप परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, परेशानियों से बाहर आएंगे, पर सावधानी जरूरी है। कोई अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां भी सचेत रहिए, जल्दबाजी मत करिए। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, व्यापार में लाभ है, परंतु यहां भी आपके साथ कोई धोखा छल परेशानी हो सकती है, कहीं पैसा नुकसान चला जाएगा। तो ध्यान रखिए, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना, इससे आपको बचना होगा। जीवन साथी से मदद मिलेगी, ये आपके पक्ष में है। तो परंतु प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी नोकझोंक की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो यहां पर आपको सचेत रहना है। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता कम, पर मेहनत तो करिए, पर्याप्त मेहनत करिए। सफलता कम भी मिले तो क्या दिक्कत है, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता का अपमान न हो, सम्मान हो, माँ का आशीर्वाद आज जरूर लीजिएगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज माँ भगवती जगत जननी माँ छिन्नमस्ता की आराधना करिए। साथ ही साथ भगवान नरसिंह की भी आराधना, भगवान नरसिंह की आज आराधना अवश्य करिए। निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से कुंभ के लिए दिन बहुत अच्छा है। दिन के पूर्वार्ध में यानी प्रातः काल ही उठते उठते अगर गृह कलह न हो जाए तब तो कहना ही नहीं, बाकी का पूरा दिन ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आज शांत रहिएगा, क्रोध मत करिएगा, वाणी पर नियंत्रण आज बहुत जरूरी है, नहीं तो दिन खराब यहीं से शुरू हो जाएगा। कार्य जो भी हैं आज आपके, उसकी लिस्ट बनाइए। जितने भी जरूरी काम है, किनसे सहयोग लेना है और कैसे करना है, इसकी पूरा ब्यौरा, इसकी तैयारी पहले कर लीजिए। सारे काम बनेंगे, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। मैं तो कहूंगा समय से पहले आपके काम बन जाएंगे। धन के मामले में यदि कोई चिंता है तो चिंता दूर होगी। कदम बढ़ाने से झिझकिएगा मत, आज थोड़ा बहुत जोखिम आप ले सकते हैं, भाग्य का साथ चूंकि मिलेगा तो आप जोखिम उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर तनाव नहीं आपको लेना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में तेजी आएगी जिससे आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ी डील करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। पूर्व में यदि कोई ऋण इत्यादि लिया हुआ है आपने, जिससे मुक्ति पाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो समझ लिए ऋण से मुक्ति का मार्ग आपको मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपके पक्ष में है। बिना विचारे किसी से वादा मत करिए, किसी और की लड़ाई में आपको नहीं पड़ना है। अपने काम से काम रखिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा हर मामले में। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से संबंध में मधुरता आएगी। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी आज आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी। कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों को बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और बाकी पूरा दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और बात आपके यदि निवेश की करें तो निवेश करिए और साथ ही साथ माँ भगवती जगत जननी माँ छिन्नमस्ता और भगवान नरसिंह की भी आराधना आज करिए। बात कन्या की करते हैं तो कन्या के जातकों के लिए दिन का, चाहे वो पूर्वार्ध हो और दिन का उत्तरार्ध हो, 9:20 के पश्चात चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे तो सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। लेन देन के मामले में सावधान रहें। गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है। मन अशांत, बेचैन, उद्विग्न, बात बात पर गुस्सा आएगा। हो सकता है किसी पुरानी बात को लेकर के आज आप क्रोध करके लड़ाई झगड़ा वाद विवाद भी कर लें। विशेष करके आज कुटुंब के मध्य पारिवारिक कलह, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। एक और बात, तनाव से बचिए, नहीं तो आप किसी बड़े रोग का शिकार होने वाले हैं, दीर्घकालिक रोग का। सो तनाव से मुक्ति पाइए। बहुत सोच सोच करके आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, तो इससे बचिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। नौकरी में अतिरिक्त दबाव आप पर आने वाला है। अगर जवाबदेही का आपका काम है तो एक्स्ट्रा प्रेशर और वर्कलोड्स अलग। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी आज आपके प्रयास में परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से परेशानी दिखाई पड़ रही है और यात्रा बहुत सोच समझ करके करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, इससे भी आपको नुकसान होगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। तो वहीं प्रेमी का मिजाज कुछ अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आपको स्वास्थ्य में परेशानी जैसे रक्तजन्य कोई विकार इत्यादि है तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और सभी कन्या राशि के जातक माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ छिन्नमस्ता की आराधना करें। साथ ही साथ भगवान नृसिंह की भी आराधना आज अवश्य करिएगा।
बात तुला की कर लेते हैं, तो तुला राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में कलह परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि धन संबंधी मामलों में कोई चिंता है तो उसके मामले में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी नहीं, भाग्य का साथ कम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, आपके कार्यों में बाधा दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको हर संभव कोशिश प्रयत्न करते रहना है। और सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए इस बात का ख्याल रखिए कि वातावरण कैसे सुखद रहे, इसका आपको प्रयत्न करना है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से परेशानी है। अगर साझेदारी में व्यापार है तो परेशानी है, किसी न किसी बात को लेकर के मनभेद या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जरूरत से ज्यादा बोलने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी की कही बात को जरा ध्यान से सुनिए और उस पर मनन करिए। जीवन साथी की बात आज आपके लिए हितकर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं आपके कारण कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और दाम्पत्य जीवन में यदि कलह की स्थिति होती है तो आपकी सफलता भी बाधित होगी। कुल मिलाकर के आज तुला राशि के जातकों का मूल मंत्र है मेहनत खूब करिए। जितना मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एसिडिटी और पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज किसी गरीब मजदूर को मसूर की दाल जाकर के दान कीजिएगा थोड़ा सा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। और आज मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां छिन्नमस्ता की आराधना करिएगा। और साथ ही साथ भगवान नृसिंह की भी आराधना करिएगा। आज नृसिंह जयंती भी और मां छिन्नमस्ता की भी आज जयंती है। और बात वृश्चिक की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन के पूर्वार्ध और दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। लेन देन के मामले में आज आपको सावधान रहना है। आज जहां भी रहेंगे आपसे रिश्ते प्रभावित होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपके ऊपर व्यर्थ का आक्षेप लगने वाला है। कोई ना कोई बदनामी का कारण बनेगा। गलती कोई और करे और कोई भरे आप, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले तो सावधान रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, व्यर्थ के खान पान से बचिए। और आज प्रयास करिए, यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में तो ठीक है, जरूरत से ज्यादा मन की बात किसी से पहले तो शेयर नहीं करनी और जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं है। अपने आप में ही रहिएगा तो ज्यादा बढ़िया दिन बीतेगा। व्यापारियों के लिए मैं दिन को ठीक कहूंगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई कानूनी अड़चन है, कोई परेशानी है तो वहां पर आपके पक्ष में स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, समस्या है तो उसका आपको समाधान मिल जाएगा। पर जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार मधुर रखिएगा। जीवन साथी का अपमान मत करिए, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो पढ़ाई में मन कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में आज आपका मन ज्यादा लगने वाला है। पढ़ाई को लेकर के लापरवाही दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां छिन्नमस्ता की आराधना करिए। भगवान नृसिंह की भी आज आराधना करिए। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। धनुराशि, गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में, इसके पश्चात लाभ में संचरण। दिन बढ़िया है आपके लिए। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मेहनत का प्रतिफल प्राप्त होगा। यूं समझ लीजिए किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या जड़ से खत्म होगी। बड़ा फायदा मिलने वाला है। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी के ऑफर भी आज आपको मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया घटित होने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई समस्या, पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी विवाद को लेकर के जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आज उसका सही समाधान मिलने वाला है। परंतु बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर करने से बचिए। प्रेम संबंध में यदि बीते दिनों किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उससे भी आज आपको मुक्ति मिलेगी। और दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन पूरी तरह से सफलता प्रदायक है। और बात आपकी अगर स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। सभी धनु राशि के जातक आज निवेश कर सकते हैं। और मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां छिन्नमस्ता की आराधना करिए। साथ ही साथ भगवान नृसिंह की भी आराधना करिए। हर तरह से लाभ मिलेगा। और बात यदि मकर की करें तो गोचर कुंडली में आज की ग्रह स्थिति आपके भी पक्ष में है। परंतु पिता की कही बात को सुनिए। पिता का अपमान मत करिए। अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। आज घर से ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा मत करिएगा। अपने जो आपके खास लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनकी कही बात को मानिए। आज का काम कल पर मत टालिए। समझ लीजिए परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, आज विनम्रतापूर्ण व्यवहार आज आपको सबके साथ करना है। आप चाहते हैं कि लोग आपका सहयोग करें तो औरों का सहयोग आज आपको करना है।
कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे अवश्य ही प्रभावित होंगे, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु योजना बनाकर के काम करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। नेगेटिव बात, नेगेटिव वातावरण, नेगेटिव सोच, ऐसे लोग और खुद भी अगर आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो इससे बचने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो करियर में यदि किसी भी प्रकार की चिंता थी, शिक्षा को लेकर के कोई बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी, तो हर मामले में दिन ठीक है, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और आज लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां छिन्नमस्ता की आराधना, भगवान नृसिंह की भी आराधना अवश्य करिएगा। और बात यदि हम कुंभ की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए आज थोड़ी चिंता उत्पन्न कराने वाली है। भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु आज कदम कदम पर मुश्किलें उत्पन्न होती रहेंगी। रास्ता इतना साफ नहीं है कि कदम आप आगे बढ़ाएं और आपको सफलता मिल जाए। परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में परेशानी, यानी कुल मिलाकर के देखें तो बहुत सकारात्मक नहीं है दिन। फिर भी आज के दिन की शुरुआत बेहद सकारात्मक विचारधारा के साथ करिए। जीवन साथी, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार करिए। किसी का अपमान मत करिए, अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए। और व्यवसायियों के लिए दिन सामान्य है। पैसा कहीं फंस सकता है, जरा सचेत रहिएगा। आर्थिक रूप से आज आप अपने आप को थोड़ा मजबूर महसूस करेंगे। किसी भी मामले में जल्दबाजी या उतावलेपन के साथ कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं तो मुसीबत में आप पड़ेंगे। लव लाइफ को लेकर के भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए, उनकी कही बात को मानिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकने वाला है। आज का दिन आपका मन पढ़ाई में नहीं लगने देगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में परेशानी है, जैसे पुराना कोई रोग, पेट से संबंधित परेशानी। बाहर के भोजन से आज आपको बचना है। निवेश आज आपको नहीं करना। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां छिन्नमस्ता की आराधना करिए। भगवान नृसिंह की भी आराधना आपको आज अवश्य करनी चाहिए। बात यदि मीन की कर ली जाए तो मीन के जातकों के लिए दिन सामान्यतः ठीक रहने वाला है। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उसका समाधान मिल जाएगा। हालांकि 1-2 बातों का ख्याल रखना है। कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी प्रतिभा दिखाइए। प्रतिभा का भरपूर अवसर मिलेगा और उसका सम्मान भी होगा, परंतु किसी न किसी षड्यंत्र का आप शिकार भी होने वाले हैं। बड़बोलेपन से बचिए। आपके आसपास के लोग ही आज आपके लिए मुसीबतें उत्पन्न करेंगे। छोटी मोटी रुकावटें आज आपके पूरे दिन आपके लिए आती रहेंगी। कार्य बनेंगे अवश्य, परंतु आसानी के साथ नहीं। दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना होगा। अपनी कोई राज की बात किसी से शेयर मत करिए। बाहर के भोजन से बचिए। आर्थिक चिंता भी आपको सताएगी, लेकिन धन के कारण कोई काम नहीं रुकने वाला है, यानी आर्थिक स्थिति आपके काम के आड़े नहीं आएगी। लापरवाही से बचिए। यात्रा सावधानी के साथ करिए। और सबसे जरूरी बात, किसी को धन उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जो भी विद्यार्थी, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी, उनके लिए दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर जोड़ों के दर्द से परेशान थे तो ये परेशानी और बढ़ सकती है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां छिन्नमस्ता की आराधना करिए। भगवान नृसिंह की भी आराधना आज आप अवश्य करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।